हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज नूर और आज एक और पिकी कार्ड रीडिंग लेके आज आ गई हूँ हमेशा की तरह। और आज का जो टॉपिक है वो है आपके बारे में, वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है जो, और वो जानना चाहते हैं कि आपके बारे में वो क्या फील करते हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। यही सारी चीजें आज हम देखेंगे। उसके साथ साथ मैं एक चीज और भी देखूंगी। अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शंस पे बिलीव करते हो तो क्या आप दोनों का पास्ट लाइफ कोई रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, ये भी देखूंगी। साथ में आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आपको दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स एज यूजुअल रख दिए हैं, 1 to 15 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो आपने ये वाला कार्ड चूज करना है। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है तो आपने ये वाला कार्ड चूज करना है। ठीक है, ये वाला ग्रुप चूज करना है। इसी तरह की मेरी रीडिंग्स होती हैं, ये वाला कार्ड या ये वाला कार्ड। ठीक है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग कर रही हूँ, इस चीज का तो खास ख्याल रखिएगा, जो आपसे रेजोनेट होता है उसी को क्लेम कीजिएगा। बाकी को क्या करना है, बाकी को जाने देना है। ऑब्वियसली आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जो रेजोनेट होता है उसको आप कमेंट में क्लेम कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग विद दिस पाइल नंबर या फिर ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 जिनकी बर्थ डेट 1 to 15 तक आती है और उन्होंने ग्रुप नंबर 1 या कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, किस तरह वो आपको देखते हैं, क्या आपका उनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, फ्यूचर है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, बेसिकली ये वाली रीडिंग का हमारा टॉपिक है। तो आपके लिए जो कार्ड है वो सबसे पहली चीज, जो ये वाला कार्ड अगर मैं आपको बताऊं देख के, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, जिनका ग्रुप नंबर 1 है, 22 हो सकती है आपकी एज या फिर आपके पर्सन की एज, या 22 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर जो है डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, या फिर आपके पर्सन की हो सकती है, क्योंकि इस वाले उसमें तो 22 नहीं है। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये जो 22 की डेट है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। हो सकता है इस डेट पे आप दोनों की मैरिज हो। लेट्स सी, आगे हम कार्ड्स देखेंगे तो हमें सारी सिचुएशन पता चल जाएगी, या फिर आप दोनों मिले हों, या फिर कुछ तो ऐसा है। सो इमॉर्टैलिटी यहाँ पे आया है। आपके जो पर्सन है, सबसे पहली चीज आपके बारे में क्या फील करते हैं वो, सबसे पहली चीज आप ना उनको बहुत ज्यादा मासूम से लगते हो बहुत मासूम से, सीधे साधे से, एक काइंड हार्टेड पर्सन। हो सकता है कभी आपने अपने पर्सन के साथ कहीं जा रहे हो, और एक मिसाल दे रही हूँ, हो सकता है ऐसा किसी के साथ हुआ हो, और आपने कोई पपी देख लिया हो रास्ते में, या फिर कोई कैट वगैरह देख ली हो जो कि भूखी हो, या फिर उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी हो, या उसको फौरन से जाके आपने उसको एक, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्ड है छोटा सा सामने इनके साथ, देखिए, यानी कि आप बहुत हेल्पफुल हो, दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचते हो। उन्हें लगता है कि आप एक किसी जानवर के बारे में भी बुरा नहीं सोच सकते हो, तो इंसान के बारे में बुरा सोचना तो बहुत ही बड़ी बात है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा आपको ना काइंड हार्टेड देखते हैं। लेट्स सी उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ऑब्वियसली ये भी देखेंगे हम विद दिस रोमांस एंजल्स कार्ड्स, ऑरिकल कार्ड्स देखेंगे आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। फिर हम टैरोट भी देखेंगे, और फिर मैं ये भी देखूंगी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का है या नहीं है, अगर आप बिलीव करते हो तो। और लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे और डिटेल रीडिंग करूंगी। ठीक है, वाओ, चिल्ड्रन। मैंने कहा था ना, बहुत मासूम, बहुत चाइल्डिश लगते हो आप उनको, या फिर आप हो सकता है बचपन से एक दूसरे को जानते हो, रोमांटिकली भी। यानी एक होता है ना आपका जो एक जो छोटा, जो मासूम सा, एक जो बच्चे जैसा मन है ना, वो उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा। आपकी सच्चाई पे उनको कोई शक नहीं है, आपकी लॉयल्टी पे उनको कोई शक नहीं है।
हीलिंग फैमिली इश्यूज में भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज हैं। ये क्यों कार्ड्स आ रहे हैं ये मैं क्लैरिटी जरूर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे अभी हम टैरोट के थ्रू इनको क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि चिल्ड्रन आया है, फिर हीलिंग फैमिली इशू आया है, तो मे बी आप दोनों के बीच कुछ चिल्ड्रन इश्यूज हों या फैमिली इश्यूज हों, या फिर आप हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मैरिड है या आप मैरिड हैं, बच्चे हैं बीच में इन्वॉल्व, कुछ तो है यहाँ पे। सो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है। मैं 3 ही कार्ड लूंगी यहाँ से, इसके बाद मैं क्लैरिफाई करती जाऊंगी और रीडिंग को आगे बढ़ाती जाऊंगी। यहाँ पे रिलीज योर एक्स बॉटम एनर्जी है, ठीक है। सो इनको अब हम टैरोट के थ्रू क्लैरिफाई करते जाएंगे। प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। चिल्ड्रन क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज हमें गाइड कर लीजिए। चिल्ड्रन क्यों आया है यहाँ पे? ओके, मैं ले लेती हूँ। या 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पे है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। आप दोनों के बीच यहाँ पे थर्ड पार्टी है। पहले मैं ये वाले क्वेश्चंस जो यहाँ आए सॉल्व करती हूँ, आपको बताती हूँ, देन उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। सिनेरियो देखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सिचुएशन और आप ही की है। किंग ऑफ कप्स, हीलिंग फैमिली इश्यूज को किंग ऑफ कप्स सॉरी किंग ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई किया है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली एक चीज नजर आ चुकी है, क्लियरली, और वो ये है कि आप दोनों के बीच यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इशू नजर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पे बीच में किंग ऑफ वैंड्स है। देखिए ये जो पर्सन है ना, आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचते हैं, ठीक है। अगर थॉट्स की इनकी बात की जाए, ये आपको बहुत बच्चों जैसा समझते हैं, यू नो, बच्चों जैसा मासूम सा दिल है आपका। ये ना आपका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक चीज मैं बता दूं, ये पर्सन खूबसूरत तो हैं, अगर ये फीमेल हैं, शी इज वेरी वेरी अट्रैक्टेड एंड ब्यूटीफुल, वाओ, इनकी आईज बहुत अट्रैक्टेड होंगी। एंड अगर ये मेल है तो इनकी भी आईज बहुत अट्रैक्टेड होंगी, लेकिन ये खुद भी यू नो बहुत हैंडसम एंड बहुत खूबसूरत होंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। तो प्रॉब्लम इज दैट कि हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप मैरिड हो, वो अनमैरिड हैं। एनर्जीज वाइस वर्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में ना एक बिल्कुल बच्चों जैसी फीलिंग उनको आती है, आप बहुत मासूम लगते हो, वो आपका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हर्ट हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स आए, या तुम्हें यू नो मतलब वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। उन्हें पता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, उन्हें पता है कि वो बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलते हैं, उन्हें पता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। आप बहुत इम्पल्सिव हो, बहुत ज़्यादा आप यू नो मासूम दिल के हो, और वो आपको किसी झंझट में फंसाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं पहले अपनी फैमिली इश्यूज को यू नो हील कर लूँ, देन उसके बाद बातें आगे सॉर्ट आउट होती हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सारी चीज़ें फील करते हैं वो जब बात आपकी आती है, जब आपके बारे में सोचते हैं। इस वक्त ये पर्सन अपनी फैमिली इश्यूज को हील कर रहे हैं। हो सकता है चिल्ड्रन इश्यूज, हो सकता है अगर आपके बच्चे हैं तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से यू नो सॉर्ट आउट किया जाए, या किस तरह से, मतलब कुछ है यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, या आपके बीच है, या फिर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हों। ये उनके लिए पाइल है खास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली थर्ड पार्टी निकल के आ चुकी है। क्लियरली कोई यहाँ पे मतलब
नहीं दिख रहा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, उनको 3 ऑफ सोर्ड्स ने देखें, हाँ थर्ड पार्टी है, लेकिन हो सकता है आप दोनों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हों जो आप दोनों का ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। हो सकता है इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, उन्होंने क्या डिसीजन लेना है आपके बारे में। ये देखने के लिए खास तौर पे आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो कि क्या हो सकता है इन फ्यूचर में, क्या हम एक दूसरे को, क्या हम क्यों मिले हम एक दूसरे के साथ, क्या हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन था इसीलिए मिले, क्या था, क्या कोई कर्मा था, क्या कोई डिवाइन टाइमिंग है, क्या है। यही चीज आपको बहुत कंफ्यूज किए हुए और यही चीज आप देखने के लिए इस रीडिंग पे आए हो। ठीक है, तो आप रिलीज योर एक्स को क्लैरिफाई कर लीजिए प्लीज एंजल्स, प्लीज माय सिस्टर्स, रिलीज योर एक्स यहाँ पे क्यों आया है प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस रिलीज योर एक्स इज हियर, किसके लिए है ये, किसके लिए है। किंग ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, वाव। यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। देखें आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे इस पर्सन को खुद से दूर कर लेना चाहिए, बट यहाँ पे लव जो है ना आप दोनों के बीच वो अनकंडीशनल है। क्योंकि एक चीज यहाँ पे क्लियर है, देखिए किंग ऑफ कप्स जो होता है ना अनकंडीशनल लव होता है। मुझे नहीं लगता कि किंग ऑफ कप्स के जितना लव कोई किसी से कर सकता होगा। यू नो अनकंडीशनल, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे लव यू अ लॉट। उन्हें ऐसा फील होता है, मे भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने किसी पास्ट में अभी भी उलझे हुए हों, हो सकता है ये डाइवोर्सी हों, मे भी हो सकता है यहाँ पे इसीलिए चिल्ड्रन इश्यूज हैं, हो सकता है ये अपने पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे हो अभी तक, इसीलिए खुल के आपकी तरफ आ नहीं सके। इस पर्सन को कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, ये मैं बता दूं आपको। ये खुद भी यही फील करते हैं कि अगर मुझे तुम्हें अपनाना है, ये मैं आपको इन पर्सन, आपके पर्सन के थॉट बता रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन यही फील करते हैं कि अगर मुझे तुम्हें अपनाना है तो मुझे अपने एक्स को या मुझे अपने पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। छोड़ मैं तुम्हें भी नहीं सकता हूँ। क्योंकि मैं तुमसे अनकंडीशनल लव करता हूँ। आई लव यू अ लॉट, आई डोंट वॉन्ट टू। बहुत लव करते हैं। एक ऐसी वाइब्स आ रही है ना मुझे, मतलब मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपकी लाइफ में आने के लिए कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा, मतलब इनको अपनी लाइफ से कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा, जब ही ये आपकी तरफ आ सकते हैं। इनको कुछ रिलीज करना पड़ेगा और ये चीज ये खुद भी रियलाइज करते हैं। हो सकता है इन्हें पता है कि ये इस तरह ये हमारा जो सिचुएशन है इस तरह नहीं आगे बढ़ पाएगा। मुझे अपने पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, अपने एक्स को रिलीज करना पड़ेगा, तभी हम दोनों का ये कनेक्शन एक होगा। और ये करेंगे भी, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया, इट मीन्स कि ये करेंगे, ये बिल्कुल फॉर श्योरली करेंगे, बिकॉज ये आपसे बहुत लव करते हैं, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपकी जो एक लॉयल्टी है, आपका जो एक केयरिंग जो एक नेचर है, उस चीज को ये भूल नहीं पाएंगे। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, ठीक है। कुछ और क्लैरिटी भी मैं देख लेती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, यहाँ पे फॉर श्योरली थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब एक चीज मुझे और भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक और सिनेरियो भी है, सुन लीजिए। और वो जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है वो ये हो सकता है कि इनके घर वालों ने इनकी इंगेजमेंट कहीं पे करवा दी हो, ठीक है। इनके बचपन के कोई ट्रॉमास रहे हों, इनके चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स कुछ रहे हों, कुछ तो है इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली ने कहीं और एंगेजमेंट या कहीं और इनको कोई ऑप्शंस दिखाए हैं। ओके, ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में, ये वहां पे खुश नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। अब इन्हें एक चीज अच्छी तरह पता है कि मुझे उस चीज को पीछे छोड़ना, मतलब कुछ तो इस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा आपको हासिल करने के लिए। लेट्स सी सम मोर कार्ड, सम मोर क्लैरिटीज। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्यों आप इस रिलेशनशिप में आए जब इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो और क्या सोचते हैं आपके बारे में, और क्या थॉट्स हैं उनके आपके बारे में,
ये तो हमने इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है। मैं तो रोमांटिकली फीलिंग देख रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही कहानी निकल के आ गई है, तो मैंने आपको वो क्लियरली वो सारी चीज़ें बता दी हैं। रोमांटिकली भी जैसे आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, लेकिन ये अनकंडीशनल लव करते हैं। यहाँ पे रोमांस तो है, रोमांटिकली तो जिससे हम लव करते हैं एक रोमांटिक कनेक्शन तो उसके साथ होता है, पर मुझे ज़्यादातर यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन नज़र आई है। लव नजर आया है, प्यार, आपका अंदर की जो खूबसूरती है ना वो इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। दे लव यू अ लॉट, ओ माय गॉड, अनकंडीशनल लव है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या फील करते हैं। जजमेंट जजमेंट, ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड। प्लीज एंजल्स हमें और भी क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज और क्लैरिटी दीजिए। और क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन, और क्या फील करते हैं। ठीक है, मैं ले लेती हूँ क्वीन ऑफ वैंड्स। ओ लाला, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। देख लीजिए आप, ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स। जब कोई मेरी रीडिंग में कोई डिवाइन काउंटर पार्ट्स आते हैं ना, तो मैं एक चीज श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि हाँ, आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस चीज को बिलीव करते हैं तो हाँ, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। डिवाइन की तरफ से ये रिलेशनशिप आपको दिया गया है। आप दोनों इक्वल हैं, आप दोनों सोलमेट्स हैं, आप दोनों इक्वल हैं। आप भी खूबसूरती में कम नहीं है इनसे, आप भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, आप भी बहुत ज्यादा चीजों को सोच समझ कर करते हो। शायद इसलिए आपने भी इनसे बात करना बंद कर दिया होगा, या कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी होंगी कि शायद ये हमारे लिए रिलेशनशिप ठीक नहीं है। लेकिन आप ये जानना चाहते हो अंदर से, दिल से, कि आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब जब मैं उनसे बात नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं, क्या फील कर रहे हैं मेरे बारे में, क्या सोच रहे हैं। तो सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, क्योंकि जजमेंट आ चुका है यहाँ पे। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। और कार्ड्स देख लेते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिले, क्योंकि जजमेंट आया है तो मैं और कार्ड्स देखूंगी। 6 ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे ना फायर साइन बहुत ज्यादा है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, किंग ऑफ सोर्ड्स। और क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं, प्लीज हमें बता दीजिए। क्वीन ऑफ कॉइन्स, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप हो सकते हैं या फिर ये पर्सन, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। डेथ आया है, एक और कार्ड जरूर लूंगी। डेथ के बाद की एनर्जी प्लीज हमें बता दीजिए। डेथ की मैं यहाँ पे टेम्परेंस, वाओ, बैलेंस। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। यहाँ बॉटम की एनर्जी में 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। देखिए क्या और फील करते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं। मैंने कहा था बहुत कुछ फील करते हैं, क्योंकि जजमेंट आ चुका है। एक चीज तो इनको पता है कि आप दोनों इक्वल हो, लेकिन इनको बहुत अफसोस है इस चीज का, इनको बहुत दुख है इस चीज का कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक किया नहीं। इन्होंने आपको हमेशा कोल्ड शोल्डर दिखाया। इतना लव होने के बावजूद भी इन्होंने अपने लव को कभी खुल के एक्सप्रेस ही नहीं किया आपके सामने। इस चीज का इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। इन्होंने हमेशा आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया, कोल्ड शोल्डर दिया होगा, कभी हाँ कभी ना। इस चीज का इस पर्सन को बहुत ज्यादा अफसोस है। उन्हें लगता है कि आप क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें लगता है कि आप तो सक्षम हो, आप तो जिसकी लाइफ में भी जाओगे वो लकी पर्सन होगा या लकी पर्सन होंगी, क्योंकि आप सक्षम हो, आपको किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी आप उनके लव के लिए तरसते रहे, तड़पते रहे, और कहीं ना कहीं रिश्ता डेथ यानी एंडिंग की तरफ गया।
अब प्रॉब्लम इज दैट ये बहुत आपके लिए अच्छा फील करते हैं, बुरा नहीं करते, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, बहुत लव करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि इन्होंने कभी बोला ही नहीं ना, अपने लव का इजहार ही नहीं किया, क्योंकि किंग ऑफ कप्स अंदर ही अंदर तो अनकंडीशनल लव करता है, लेकिन बताता नहीं है, बता नहीं पाता। क्यों नहीं? हमेशा कोल्ड बिहेवियर दिखाता रहता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बैलेंस किया अपनी फीलिंग्स को। टेम्परेंस, ये बहुत दुखी हैं, अंदर से खुश नहीं है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, इनके लिए आप सब कुछ हो इनके, लेकिन इनको एक चीज रियलाइज है, इनको पता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, मुझे कोई एक चीज रिलीज करनी पड़ेगी, जब जाके मैं तुम्हारी जिंदगी में एंट्री ले सकता हूं, अदरवाइज हम दोनों की जिंदगी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ना तुम खुश रहोगी ना मैं खुश रहूंगा। यहां पे ये प्रॉब्लम है। इन्होंने बहुत खुद को संभाला हुआ है, आपसे बात करना चाहते हैं ये आपसे बात करना चाहती हैं ये। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मुझे ऐसे सही लगता है तो मैं इसी तरह बोलती हूँ। जजमेंट, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपसे, मैं तो ये कहती हूँ कि ये आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने इस वक्त अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा बैलेंस दबा के रखा हुआ है। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी यहाँ पे है, अभी भी है थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है। लेट्स सी, देखूंगी कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपस में है या नहीं। वाओ डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नंबर 10। एक और देखेंगे, प्लीज हमें एक और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। एक और, सॉलिट्यूड, नंबर 9 एंड नंबर 10 देख लीजिए आप। नंबर 9 एंड नंबर 10 देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे कह सकती हूँ, इस वक्त तो ये बहुत खामोश हैं, ये खुद भी इस चीज को फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हमारा कोई कनेक्शन आपस में था या है, क्यों हम एक दूसरे से टकराए या क्यों हम एक दूसरे से मिले, आखिर क्यों। ये इन चीजों को बार बार सोचते रहते हैं आपके बारे में। अगर मैं बात करूं कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन था, तो यस बिल्कुल था, अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हो। डेस्टिनी ने इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया है। डेस्टिनी, सी, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसीलिए दोनों आप मिले हो। ये एक साइकिल है जो डिवाइन को कंप्लीट करना है, ये अपने टाइम पे कंप्लीट होगा। इस वक्त खामोशी है दोनों के बीच। नंबर 9 नंबर 10 देखे साथ आए, 9 10, सॉलिट्यूड, डेस्टिनी, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है। मैंने कहा ना कि जब भी डिवाइन काउंटर पार्ट मेरी रीडिंग में आते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि डेस्टाइन कनेक्शन है, ये डेस्टिनी ने बनाया हुआ है, कोई क्या ही करेगा। कोई थर्ड पार्टी आती है, आने दो, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। एक टाइम आएगा जब ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये टाइम खत्म होगा, यही पर्सन अपनी दिल की बात आपसे कहेंगे, यही अपनी खामोशी को तोड़ेंगे, और यही थर्ड पार्टी से भी, देखिए सोच तो रहे हैं ना ये कि इनको कुछ ना कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा, इनको रिलीज करना पड़ेगा इनके एक्स को, ये तभी आ सकते हैं आपकी तरफ। ये इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, ये बता दूं आपको। टेम्परेंस आया है, बहुत बला का कॉन्फिडेंस, बला की बैलेंस है इस पर्सन के अंदर। वाह, बहुत बैलेंस, अपनी फीलिंग्स को छुपाया हुआ है इन्होंने। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है डिवाइन की तरफ से। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, फिर उसी जो एडवाइस आएगी आपने वही करना है, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह आप खुद को हील कर सकते हो। क्योंकि अगर वो परेशान है तो परेशान आप भी कम नहीं हो, इसीलिए तो आप देखने के लिए आए हो कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। ये एक्शन लेंगे, ये आपको जस्टिस देंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। डेस्टिनी ने ये कनेक्शन एक दूसरे से ऑलरेडी लिख दिया है, डेस्टाइन में लिख चुका है ये। आप डेस्टिनी हो एक दूसरे की, तभी मिले हो एक दूसरे के साथ। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस कि आप किस तरह खुद को हील कर सकते हो इस सिचुएशन से। पैशन एक और दे दीजिए। ओके, बाउंड्रीज, ठीक है।
देखें, आपके लिए यहाँ पे एडवाइस आई है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे भी देखिए कंपैशन है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखिए कंपैशन, नीचे रिकॉन्सिलेशन है। अब मैं आपको इस कार्ड्स का ना पूरा वो सिनेरियो बताती हूँ। आपको डिवाइन की तरफ से एक एडवाइस दी जा रही है। जो आपने बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं, वेरी गुड, रखे रहिए इसी तरह। लेकिन साथ साथ जो आपका पैशन है, जो आपका गोल है, जो आपका वर्क है, जॉब, करियर, अपना करियर, अपने ऊपर फोकस करना, ठीक है, वो नहीं छोड़ना है। अपने पैशन, अपने कंपैशन को जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है। बाउंड्रीज सेट कर लेनी है। देखिए कि कहाँ जाके ये सिचुएशन रुकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। जब आप अपनी बाउंड्रीज को सेट कर देंगे, जब आप खुद पर ध्यान देंगे, अपने पैशन को, अपने गोल्स को अचीव करेंगे, देन ये रिकॉन्सिलेशन ऑटोमेटिकली होगा। मैनिफेस्ट कीजिए ताकि थर्ड पार्टी अगर है आप दोनों के बीच तो वो जल्दी रिमूव हो जाए। आई होप सो। क्योंकि देखिए, ये थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया था। इन्होंने आपको ऐसा शो करवाया था जैसे इन्होंने आपको ऐसा फील हुआ होगा कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के बारे में हो सकता है पहले ना बताया हो, बाद में पता चला हो आपको। ऐसा भी हो किसी किसी के लिए। क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स आया है। कुछ ऐसी दोनों के बीच कहा सुनी हुई है। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स इसके नीचे, ये कुछ ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच जिसकी वजह से डेथ, यानी सब कुछ खत्म हो गया। कुछ तो आप दोनों के बीच कोई बहस हुई है। क्योंकि ये बता नहीं पा रहे थे, कभी बताया नहीं, कभी क्लैरिटी दी नहीं। प्रॉब्लम इज दैट। सो बाउंड्रीज सेट करके रखिए। अभी आपको अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएट लेने की जरूरत नहीं है। उनको लेट देम रियलाइज, लेट देम कम टू यू। उनको खुद आने दें अपनी तरफ, क्योंकि वो लव बहुत करते हैं, आपको छोड़ के नहीं जा सकते। उनको भी अच्छी तरह पता है कि वो कुछ न कुछ पीछे रिलीज करेंगे, तभी आप कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सिंपल सी बात। अगर खोने के लिए राजी हैं वो, एक तरफ होते हैं, तो फिर तो ठीक है। फिर तो आपने डिसीजन आपका है। ये मैं हमेशा यही कहूंगी कि डिसीजन आपका है। मैंने तो आपको क्लैरिटी यहाँ पे बता दी है कि भाई ये सारा सिनेरियो है, ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये आपको डिवाइन गाइड कर रहा है। अब आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है। क्या आपने एक्सेप्ट करना है, नहीं करना, रहना नहीं रहना, अपने गोल्स पे ध्यान देना है, अपने पैशन पे ध्यान देना है। जो आपका पैशन है, आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, मुझे ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, उस पर ध्यान दो और बाउंड्रीज सेट करके रखो और भूल जाओ इस सिचुएशन को। अभी डेस्टिनी यानी कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सही हो जाएगा। खुद पे ध्यान दो, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन होगा दोनों का, ये भी दिखाई दिया है मुझे। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिनकी बर्थ डेट 16 to 31 है, देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या थॉट्स हैं उनके आपके बारे में, क्या आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है ना आपके लिए वो आया है ग्रेस, नंबर 10। तो नंबर 10 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर हो नंबर 10। यहाँ पे ग्रेस, यू नो, ये जो पर्सन है ना, सबसे पहली चीज एक, उन्हें लगता है कि आप ना उनको हर रूप में बहुत प्यारे लगते हो। यू नो, एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी लगती है आपकी उनको। एक ऐसा इंसान जो हो सकता है कि आप एज में बड़े हों, लेकिन आपकी जो एक पर्सनैलिटी, अगर आप एज में बड़े नहीं भी हो, नॉर्मल दोनों सेम एज के हो, तो भी आपकी पर्सनैलिटी उनको ऐसा लगता है कि बहुत एक मेच्योर पर्सन हो आप। ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है आपकी। आपके साथ कोई बैठ जाए 2 मिनट, वो बोर नहीं हो सकता। आप उनको दुनिया जहां की बातें बता दोगे। यू नो, एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी जिससे बात करने का दिल करता है, बार बार उससे बात करने। मुझे लगता है ये पर्सन आपको बार बार मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह करते होंगे कि मुझसे मतलब बात करते रहो, है ना, ऐसा है शायद। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हम और कार्ड्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिनेरियो क्या है, व्हाट्स द सिनेरियो। ठीक है, लेट्स सी।
पहले मैं यहाँ से रोमांस एंजल्स से 3 कार्ड निकालूंगी ताकि हम देखें कि रोमांटिकली आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या थॉट्स हैं उनके। गाइड कर लीजिए। रोट वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क ऑन योर लव लाइफ। काफी वेट कर रहे हैं आपका। ओके, यहां पे है लव योर सेल्फ फर्स्ट। इनको क्लैरिफाई भी करूंगी टैरोट के थ्रू। उसके बाद फिर हम आपके लिए ये भी देखेंगे कि अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शंस पे बिलीव करते हो तो क्या आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है एक दूसरे के साथ या नहीं। डिवाइन गाइडेंस भी देखूंगी। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। यहां बॉटम में है रिलीज योर एक्स। ओके, वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि पायल नंबर 1 जब मैंने की थी उसमें भी बॉटम एनर्जी जो है वो रिलीज योर एक्स ही आई थी। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्यों एनर्जी यहाँ पे आई है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स तो बिल्कुल डिफरेंट आए हैं लेकिन बॉटम की एनर्जी वही सेम है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग। ओके, रोट वेटिंग फॉर, ये यहाँ पे क्यों आया है प्लीज हमें क्लैरिफाई कर लीजिए, ये यहाँ पे क्यों आया है। डेथ, ओ माई गॉड। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ऐसा क्यों आया है। मैं सिनेरियो इसीलिए देख लेती हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि रीडिंग आप ही के लिए है, तभी तो पता चलेगा कि वो क्या फील करते हैं। एस ऑफ कप्स, लव योर सेल्फ फर्स्ट, एस ऑफ कप्स। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, यहां पे क्यों आया है। The Emperor, oh my God, Daddy is here and यहाँ पे है strength। हाँ, देखें, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत मैच्योर हो, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है आपकी। ये हो सकता है एज में छोटे हों या फिर एज में अगर छोटे नहीं भी हैं तो ये बहुत इनमेच्योर है, थोड़ा ईगो भी है इनके अंदर तो कई बार ऐसा होता है, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो सकता है आप में ईगो हो। ये पर्सन ना आपके बारे में सोचते हैं कि शायद आप रेडी नहीं हो इस रिलेशनशिप में जाने के लिए, या आप अभी भी अपने किसी पास्ट में खोए हुए हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। आप अभी तक आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आई कि आप उनको एक्सेप्ट कर सको। कुछ ऐसी चीजें उनके माइंड में आपको लेके चलती रहती हैं, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज्यादा किसी का वेट करते करते थक चुके हो, या ये पर्सन आपका वेट करते करते थक चुके हैं। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है वो एंड हो चुका है। मुझे लगता है इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो कि क्या वो फील करते हैं या क्या थॉट्स हैं उनके आपके बारे में। थॉट्स में मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नजर नहीं आई, पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो। अब उन्हें ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है आपकी नेचर ऐसी हो, बट उन्हें ऐसा फील होता है कि आप शायद रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी नहीं हो। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच एक एंडिंग आ चुकी है, खामोशी, एंडिंग, यू नो, डेथ। लेकिन हमेशा डेथ का मतलब रीबर्थ होता है, तो रीबर्थ में एस ऑफ कप्स आया है, यानी लव योर सेल्फ फर्स्ट, एस ऑफ कप। सबसे पहली चीज उनको लगता है आप खुद से बहुत लव करते हो। एस ऑफ कप्स आपको वो इसीलिए भी देना चाहते हैं, अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। अभी वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि आपको देख के, आपके साथ बैठ के आप मतलब आपका जो एक, क्या कहूं मैं, कैसे समझाऊं आपको, कि आपका जो ऑरा है ना, उनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके साथ अगर कोई कनेक्ट हो जाए ना तो वो खुद से प्यार करना शुरू कर देता है। मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपकी देखते हैं, इसीलिए वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं। एनी हाउ वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं।
अब मैं आपको ये बता दूं, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ये आपके लिए, देखिए ये आपके लिए, अगर आप सोचते हो पता नहीं ये मेरे लिए सेफ है या नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है आपके लिए। बिकॉज एम्परर है ये पर्सन पीछे नहीं हटेंगे। जब तक आप मान नहीं जाते तब तक पीछे नहीं हटेंगे, ये दोबारा आएंगे। अगर किसी बात को लेके आप दोनों के बीच कोई एंडिंग हुई है या खामोशी है, बातचीत बंद है, तो ये पर्सन दोबारा आना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ है बॉटम में। या तो इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर बहुत ईगो है, आप अपनी पिछली लाइफ को या पास्ट लाइफ को शायद रिलीज नहीं कर पा रहे हो अभी तक, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अभी तक। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रिलीज योर एक्स, यहाँ बॉटम एनर्जी क्यों है प्लीज हमें ये भी बता दीजिए। द हैंग्ड वुमेन, बिल्कुल उन्हें आपके, मैंने क्लियर देखे एक चीज बता दूं, द हैंग मतलब उन्हें लगता है कि आप अभी भी अपने पास्ट में स्टक हो। आई डोंट नो क्यों ऐसी रीडिंग आई है, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि आप अभी भी बहुत ज्यादा ईगो दिखाते हो उनको, आप में ईगो बहुत है, आप अपने पास्ट को लेके स्टक हो, आप अभी तक रिलीज नहीं कर पाए। हो सकता है आपका कोई पास्ट हो सकता है, तो आपको उसको रिलीज करने की जरूरत है। और इस पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि आपको उस एक्स को, अपने पुरानी लाइफ को, अपने पुराना लाइफ का जो ट्रॉमा है उसको रिलीज करने की जरूरत है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपके लिए जो है ना वो गलत नहीं है, ठीक है। अगर आप फील करते हो कि पता नहीं मैं फिर से किसी इस रिलेशनशिप में जाऊंगी या जाऊंगा, फंस जाऊंगा, अभी भी आप स्टक हो किसी चीज को लेके, तो मैं बता दूं स्टक नहीं होना, आपको रिलीज करना है। ये पर्सन आपके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचते हैं। लेट्स सी और क्या सोचते हैं आपके बारे में, लेट्स सी और क्या फील करते हैं। प्लीज हमें और भी क्लैरिटी दीजिए, और क्या फील करते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन, और क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, वाओ, ओह 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कॉइन्स, वाओ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन। और क्या फील करते हैं। टेम्परेंस, और क्या फील करते हैं, थोड़ी क्लैरिटी हमें और दे दीजिए प्लीज। Ten of Swords, King of Cups, wow, beautiful. They love you a lot. They love you a lot. Unconditional love है उनको आपसे. Oh my God. They love you a lot. अब ये देखिए आपके ऊपर है, डिपेंड करता, क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप खुद बहुत ज़्यादा शार्प हैं। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वैंड्स आया है, 4 ऑफ कप्स। आप इनकी ऑफर को ठुकराए जा रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप शायद इनकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो है यहाँ पे। आप लव तो करते हो इनसे, इन्हें ऐसा लगता है, हो सकता है सच में आप इनसे बहुत लव करते हो, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स, आप अभी भी कुछ पिछली यादों में खोए हुए हो, पिछली कोई किसी ट्रॉमा में खोए हुए हो, और आपने बाउंड्रीज सेट करके रख दी हैं। आप उनके लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उनके अनकंडीशनल लव को देख नहीं रहे हो। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए ये आपके ऊपर है, मैं यहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ आपको बैठ के कि नहीं ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं तो आपने इनकी तरफ जाना ही जाना है। देखिए अगर आप, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि रिलीज कर लीजिए अपने एक्स को, अपने पास्ट को, जो भी हुआ, जो भी ट्रॉमा आपकी लाइफ में हुआ है, आपके बचपन का कोई ट्रॉमा है, आई डोंट नो कितने ही ऐसे सिनेरियो होंगे, कितने ही लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या सिनेरियो रहा आपके साथ, बहुत पेनफुल रहा है, लेकिन एक चीज बता सकती हूँ, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो सकता है आपका बचपन अच्छा नहीं गुजरा हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज हो, आप बहुत आसानी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, कुछ तो है यहाँ पे आपसे रिलेटेड जो मुझे फील हो रहा है, ठीक है। आप बहुत अच्छा बैलेंस रखते हो अपनी फीलिंग्स पे, आप बहुत कंट्रोलिंग हो, ठीक है। आपने अपनी
आप बहुत स्लो मूविंग की तरह स्लोली आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत जल्दी हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं कर पा रहे हो, करोगे, ये भी है। आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, शार्प हो, आप खुद बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि यहाँ प्रिंसेस ऑफ वैंड्स आया है। और ये सारी क्वालिटीज इस पर्सन को आपके बारे में अच्छी तरह से भली भांति पता है। ये आपसे इस चीज को इनकार नहीं कर रहे हैं, इन चीजों से इनकार नहीं कर रहे हैं। ये आपकी सारी क्वालिटीज इनको बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। ये चाहते हैं आप इनसे बात करें, ये चाहते हैं आप इनसे शेयर करें अपनी फीलिंग्स। अब मैं यहाँ पे आपको जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन पे आसानी से बिलीव करो या नहीं करो, ये आप पे है। मैं तो सिर्फ उनके इंटेंशंस और उनके थॉट्स बता रही हूँ। यस, दे लव यू अ लॉट, दे वांट टू अ रिलेशनशिप विथ यू, सिंपल इज दैट। लेकिन उन्हें ये चीज पता है कि आप हैंग्ड हो, अभी भी कहीं ना कहीं स्टक हो। वो चाहते हैं कि आप उस चीज से बाहर निकलो और उनकी तरफ आओ, क्योंकि आप जब भी एक दूसरे से बात करते होगे ना, और अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स या कोई भी चीज आपको बताते होंगे, तो आप दोनों के बीच कोई ना कोई झगड़ा या कोई ना कोई हो जाता होगा, कहा सुनी हो जाती होगी, और फिर खामोशी, एंड, सब खत्म। ऐसा होता होगा अक्सर। फिर वही कुछ टाइम बाद एक दूसरे से बातचीत करना, और फिर से वही सब कुछ बात, फिर एंडिंग, फिर बाउंड्रीज क्रिएट कर देना, फिर बहुत पेनफुल सिचुएशन में चले जाना। उन्हें लगता है कि आप खुद को खुद ही तकलीफ दे रहे हो, ऐसा उन्हें लगता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, उन्हें लगता है आप बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, सो लेट्स सी कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आप बिलीव करते हो इस चीज पे, फिर हम एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, क्यों आप दोनों मिले, एक दूसरे से मुलाकात क्यों हुई। यू नो दे वांट, यहाँ पे एम्परर है, ये आपकी ना लाइफ का कंट्रोल चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी यू नो उन्हें पता है कि आप सक्षम हो, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप बहुत प्राउडी हो, आपके पास सब कुछ है। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये यू नो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, ये जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं आपकी। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके लिए सेफ है ये। लेट्स सी, हम एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए लास्ट में, ताकि आपको पता चले कि आखिर आपको और क्या करना चाहिए। सो यहाँ पे देखूंगी कि क्या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का रहा है, क्यों मिले हो एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आया है थ्रोट चक्रा नंबर 5। ओके, मूविंग ऑन। एक और दे दीजिए प्लीज, क्लैरिफाई कर लीजिए। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, प्लीज क्लैरिफाई कर लीजिए कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, द वेटिंग गेम। नंबर 2, नंबर 6 एंड नंबर 5। नंबर 6, नंबर 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 भी यहाँ पे देखिए, बॉटम एनर्जी, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देखिए फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। यस, ये आप दोनों का जो कनेक्शन है, ये कह सकते हैं कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि ये कहीं और नहीं जा रहा है, ये एक फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की तरफ ही जा रहा है, यानी कि शादी, एक पक्का रिलेशनशिप। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना चाहिए। हो सकता है आप बहुत कम बोलते हो या ये बहुत कम बोलते हैं, वो मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। द वेटिंग गेम, ये एक वेटिंग प्रोसेस है, वेटिंग गेम है, जो कि अपने डिवाइन टाइमिंग पे जाके खत्म होगा। हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, बिल्कुल यहाँ पे मूविंग ऑन है, तो किसी चीज को लेके मूव ऑन। देखिए क्या था ना कि कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शन जिनके साथ होते हैं ना, हम उनके साथ इसी तरह ही टकराते हैं। हम किसी और रिलेशनशिप से मूव ऑन होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि वो हमारा कोई सोलमेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन उसके साथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो नहीं होता है। असल में कोई और होता है, और जब वो और आता है जो राइट पर्सन होता है, हमें वो रॉन्ग लग रहा होता है, हम उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं। ये सारा यहाँ पे किस्सा है। यस, आपका एक दूसरे के साथ कोई तो कनेक्शन है,
इसीलिए ये आपकी लाइफ में आए हैं, आपको हील करने के लिए आए हैं, ताकि आप कुछ बोल सको, आप इस एनर्जी से बाहर निकल सको। 10 ऑफ सोर्ड्स की ये दुख वाली पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल सको। ये वो पर्सन है, आप ये इतना कुछ आपके लिए सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। कोई नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दी। दिखाई देते तो मैं जरूर बताती आपको, कि आपको वार्न कर लेती कि आप इनसे दूर रहें। मुझे यहाँ पे सिर्फ लव नजर आया है, किंग ऑफ कप्स, पॉजिटिव थॉट्स हैं यहाँ पे, कोई नेगेटिविटी नहीं नजर आई है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से। एडवाइस देखने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एडवाइस देख लेते हैं। एडवाइस भी दे दीजिए मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। वेरी स्ट्रेंज, यहाँ भी बाउंड्रीज और पहली वाली पायल में भी बाउंड्रीज ही आया था। एक और दे दीजिए। मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे विल पावर, वाव। देखिए आपके लिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है, डिवाइन आपको यही एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, मैंने बताया ना आपको कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, शार्प हो, आप सक्षम हो, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। बस खुद को पहली चीज इस एनर्जी से बाहर निकालो, ठीक है। जो बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं आपने, मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बाउंड्रीज आया है, किस चीज की बाउंड्रीज, ठीक है। मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज हमें क्लैरिफाई करके बताइए कि ये बाउंड्रीज यहाँ पे क्यों है, बाउंड्रीज यहाँ पे क्यों है। 3 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड मैनिफेस्टेशन क्यों है यहाँ पे, मैनिफेस्टेशन क्यों है यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड्स, एक और दे दीजिए प्लीज, क्लैरिफाई कर दीजिए। एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पे द लवर्स आया है बॉटम में। ओ माय गॉड, वाह, द लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपने, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्र आया है, अपने दिल की सुनिए। जो बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई है ना आपने, उनसे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, बिलीव करने की कोशिश तो कीजिए थोड़ी सी। 10 ऑफ सोर्ड्स, खुद को इस एनर्जी से बाहर निकालिए। आप इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड हो सकता है ठीक से रात को नींद भी नहीं कर पा रहे हो, आपने, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे हो दोनों। लेकिन देखिए मैनिफेस्टेशन जो की है ना आपने, अब कभी किसी दौर में अगर आपने मैनिफेस्टेशन की थी ना किसी पर्सन को लेके, तो वो शायद आपके लिए ठीक नहीं था। ये मैनिफेस्टेशन जो आपने की है ना, ये उसका सिला है। लवर्स, ये आपके सोलमेट हैं, बिल्कुल ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, ये क्लियर हो चुका है, ये आपके सोलमेट है। सी द लवर्स। तो थोड़ा सा दिल को खोलिए, बाउंड्रीज को हटाइए, क्योंकि यहाँ भी बाउंड्रीज है, यहाँ भी बाउंड्रीज है। आपने कुछ बाउंड्रीज सेट करके रख दी हैं, इन बाउंड्रीज को थोड़ा हटाइए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिले। अपनी विल पावर को यूज कीजिए। वेल बींग, ये आपके वेल बींग है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है। लाइफ तो आपकी है, डिसीजन आपका है। मुझे जो यहां नजर आया है मैंने बता दिया, मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नजर नहीं आई। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।